कहाँ है सर? यहाँ क्लिक करोगे, ये ऑन करो। अब यहाँ पर ये आएगा, इसमें ये स्पॉटलाइट करो। अब इसको सेट करो। हो गया। अब चैट बॉक्स ओपन कर लो। ये बंद कर दो, चैट बॉक्स साइड में ले जाओ। बस हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं डर गई थी कोई नए सर आ गए क्या करके। हमको लगा जूलॉजी के लिए न्यू टीचर आ गए करके। ऐसा लगा तुम्हें जूलॉजी के लिए न्यू टीचर आ गए। मैं वही सोची कौन है, एकदम डरावने से लग रहे हैं बड़े बड़े। सर बोलते बच्चे। गुड इवनिंग सर। कैसे का सिलेबस बताइए ना सर इस बार। सिलेबस में अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, और एनिमल किंगडम, 3 टॉपिक। सर इतना सारा एक पेपर पूरा आएगा ना? इतना सारा हाँ पता है। अब ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। तुम लोग इतना पढ़ते हो तो क्या करें? ठीक है सर। ना पढ़ाते हो तो हम क्या करें? तुम लोग एकदम चलो अच्छी बात है, सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट होगा। सर पीछे का आएगा कि नहीं? क्या क्या पीछे का मतलब जो पहले की चैप्टर थी उन लोग आएंगे कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं दे रहे, अभी ऑलरेडी बहुत सारे हैं। किसी बार कम पढ़ेंगे ना तब ले लेंगे। सर अभी मत दो एकदम सारा। हाँ अभी ऑलरेडी बहुत ये सारे। 3 ही ठीक है। ठीक है सर, दोनों चैप्टर्स के पूरा आएंगे सर? बच्चे सर दोनों चैप्टर्स पूरा आएंगे? आएंगे ना? दोनों चैप्टर पूरा आएगा सर जी 3 चैप्टर्स बस आएंगे ना? हाँ 3 चैप्टर्स आएंगे बस। ओके थैंक यू सर कौन कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एनिमल किंगडम। ओके थैंक यू सर। ठीक है चलो। सर आज आप बहुत खुश हो, क्या बात है? क्या क्या ये सर मेरे मुंह की बात छीन लिया या बहुत खुश लग रहे हो आप सब एकदम? बहुत खुश तो नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। लाइट एक्स्ट्रा लग गई है ना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो सर छेड़ा लेके आए हैं लग रहा है। सर हम लोग को लगा चेहरा मैं बहुत अच्छा नाश्ता कराई आपको करके आप खुश हो? सर हाँ बच्चे तुम खुश तो बैठ। छेड़छाड़ा क्या होता है? क्या क्या अच्छा छत्तीसगढ़ का त्योहार। हाँ ये सही में क्या होता है? हमारे छेरा का फेस्टिवल है। एक बच्चा बोलो। सर जी हमारे फिजी में आज हमारे छत्तीसगढ़ में ना छेरछेरा का फेस्टिवल मनाया जाता है। हाँ क्या होता है वो मैं भी पूछने वाला था, मुझे किसी बच्चे ने विश भी किया। छेरा सर मुझे भी नहीं पता ये तो। छेरा या छेरी जो भी है 5th क्लास में दिया है, पढ़ लेना। होता क्या ये बताओ ना। मुझे तो एक भी नहीं पता था इनका कि छेड़ने का मतलब किसी को ऐसे परेशान करना। छेड़ना मतलब लड़कियों को छेड़ता है। नहीं वो नहीं सर साउंड ऐसा ही कर रहा है क्योंकि हाँ वो ऐसा ही साउंड कर रहा है, मुझे इसीलिए लगा ये कौन सा फेस्टिवल है, क्या कर रहा है इसमें। यार टिल्लू को मालूम होगा, टिल्लू शुद्ध मेरे को लगा कि छत्तीसगढ़ी है। लड़की के गोल गोल घूमते होंगे और छेड़ते होंगे। क्या कौन सा है ये फेस्टिवल मुझे नहीं सर, सर जी मैं बताती हूँ छेरछेरा इसमें क्या ना होता घर है। घर जाकर ना वो धान मांगते हैं। एक बच्चा बताओ। अरे सर मैं सोनम बताऊँ। बोल रही है सर, अरे सोनम। चुप ना भगवानो। हाँ मैं इसमें ना सर घर घर जाकर धान मांगते हैं। ओके सर ओके जी धान मांगते हैं इसमें। ओके समझ गया। हाँ नाच नाच के। एक चीज से भी आपने उधर करी थी। अरे धान कटता है ना इसलिए होता है सर। हाँ सही बोली। हाँ गाना गा आज के दिन मेला भी होता है सर। मैं फोटो देख के समझने की कोशिश कर रहा था, जो फोटो था उसमें उससे मुझे लगा बच्चे इतने सारे सर जी आइए छेरछेरा फेस्टिवल मनाने के लिए आपके। चलो ठीक है अब आगे बढ़े हम। हमेशा चलो आगे बढ़े। बोर्ड दिखाई दे लास्ट लेक्चर में एमपीबीएस तक पढ़ी थी। ऐसे बोलते हैं स्पॉटलाइट। सर अपन को यहाँ नहीं करना, वहाँ सर बैकग्राउंड आवाज आ रहा है पूरा पहले अपना माइक और कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करने के बाद 3 डॉट आते हैं ना, वहाँ जाओ, स्पॉटलाइट कर दो तो सारे बच्चों को सर का दिखाई देगा हमेशा, कोई भी। ओके सर, हैप्पी छेरा। सर एक क्वेश्चन सेंड किया उसका आंसर बताइए ना। क्या हुआ? एक क्वेश्चन सेंड किया उसका आंसर बताइए ना। अच्छा देखते हैं।
अरे आप अनम्यूट हो गया। हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा के साथ इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता की साझेदारी करता है? पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति, तो रॉन्ग हो गया। हेमिकॉर्डेट में एब्सेंट है लेकिन कॉर्डेट में होता है। अधर तल नलिका तंत्रिका रज्जु हेमिकॉर्डेटा के अंदर होता है, कॉर्डेटा में तो पृष्ठ पे होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। क्लोम छिद्रयुक्त ग्रसनी, ये सही लग रहा है। फेरिंजियल फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ना, हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और कॉर्डेटा में भी होते, तो सी हो जाएगा बच्चे इसका आंसर। ठीक है ना? ठीक है सर उसमें तो सिर्फ गिल्स होता है शायद ना? किसके अंदर? वो गिल्स फेरिंजियल गिल स्लिट्स से ही बनता है। सेम है? हाँ सेम। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो है ना वो रेप्टम वर्ड से है। रेप्टम, रेप्टम का मतलब होता है रेंगना, रेंगना यानी क्राउड करना, क्राउड। तो रेप्टिलिया के अंदर जो मेंबर आते हैं ना, जो सदस्य होते हैं, वो अपने पैरों से क्राउल करते हैं, रेंगते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टिलिया, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, ये एक वर्ड है अपना, हर्पेटोलॉजी। रेप्टिलिया की स्टडी हर्पेटोलॉजी। ठीक है? ऐसे ही मान लो तुम्हें कोई पूछे स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांप की स्टडी। रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक्स आते हैं, सारे सर्प आते हैं, उनकी Yes, स्टडी करते हैं ऑफियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। सांप का अध्ययन क्या होगा? सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी। और इसके अंदर हम छिपकली वगैरह भी आते हैं, छिपकलियों का भी अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ लिजार्ड। छिपकलियों का अध्ययन क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलते हैं सोरोलॉजी। तो ये कुछ 3 वर्ड जो है वो ध्यान रखना कि हर्पेटोलॉजी क्या होता है, ऑफियोलॉजी क्या होता है और सोरोलॉजी क्या होता है। ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब इनके फीचर्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स जो है उनका आवास क्या होगा, कहां पर मिलेंगे? मुख्यतः बोलो, कहां पर मिलते हैं? स्थलीय आवास की जलीय आवास में? सर दोनों में। स्थली, मरुस्थली सर। मुख्यतः कहां पर? टेरेस्ट्रियल। स्थलीय आवास यानी हाँ, एम्फीबिया तक हमने क्या देखा था? पूरी तरीके से स्थल पर रहने के लिए अनुकूलन नहीं आया था। रेप्टिलिया जो है वो पूरी तरीके से स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित है, तो बोल सकते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। प्रथम सफल स्थलीय जीव जो है उनमें आते हैं कौन? रेप्टिलिया के मेंबर रेप्टाइल्स। ठीक है? और कुछ जो है वो जल में भी रहते हैं, जैसे कि एक बच्ची बोली थी कि दोनों जगहों पर मिलते हैं, कुछ जो है वो जल में भी मिलते हैं। तो कौन सा ऐसा है जो जल और स्थल दोनों के ऊपर मिलता है? पानी में भी रहता है और जमीन पे भी? मगरमच्छ। सांप है, ये सांप है जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहता है। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी ऐसा होता है, वाह, है ना? Yes. कछुआ सर। हाँ, टर्टल्स होते हैं, वो भी कुछ समुद्री आवास के लिए अनुकूलित होते हैं, मरीन टर्टल। तो ऐसे इनके आवास जो है वो होंगे। ठीक है? अब इसके बाद इनका सर, हाँ सर टेरिडोफाइटा की तरह ना? हाँ, टेरिडोफाइटा की तरह, टेरिडोफाइटा की तरह सफल स्थलीय है ये भी, है ना? और इसके अंदर इनका मुख्य शरीर यदि हम देखें तो मेन बॉडी किस किस पार्ट में डिवाइडेड होगा? मुख्य शरीर पे क्या क्या होंगे? हेड होगा, नेक होगा, ट्रंक होगा, टेल वगैरह भी होगी। तो ये सारे उपस्थित होते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। जनरली कितने पैर होते हैं? जनरली the mostly 4 limbs are present. जनरली कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, लेकिन क्या सब में होते हैं क्या? कुछ के अंदर पैर अनुपस्थित भी होते हैं क्या? यस सर।
Yes, इसके अंदर एब्सेंट है स्नेक्स नेक्स्ट। आप जो होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं पहले जो है हेलो सर, सर जी थोड़ा बड़ा लिखिए ना, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है अब इसके बाद वाले और सर बड़े वो बीच में ब्राइटनेस ज्यादा है सर, क्या वो चाहिए बोर्ड के बीच में ब्राइटनेस ज्यादा है सर, ब्राइटनेस ज्यादा है बोर्ड के बीच में। बोर्ड के बीच में आ रहा है ऐसा बोलो यस सर। अब ठीक है हाँ अभी ठीक है। अब ठीक है तो जो सांप होते हैं उनके अंदर हमने क्या देखा लिम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं इनकी डिजिट जो होती है इनके जो पैर होते हैं मतलब उंगलियां होती है डिजिट का मतलब उंगलियां पैर के ऊपर जो उंगलियां होंगी उनके ऊपर नाखून ऐसे हुक जैसे नाखून लगे हुए होते हैं जैसे छिपकली है या कोई एनिमल है तो इसे पैर है तो इसके ऊपर ऐसा क्लॉ जो है वो इस टाइप का क्लॉ जो है वो उपस्थित होता है क्लॉ उपस्थित यानी नाखून या नखर जो है क्लॉ प्रेजेंट उपस्थित होता है ठीक है कुछ इस टाइप का होता है इनके शरीर की बात करें तो इनके शरीर पे क्या होते हैं स्केल्स या स्क्यूट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्निफाइड स्केल्स और स्क्यूट्स भी होते हैं उनको स्क्यूट्स प्रेजेंट ऑन स्केल इनकी जो त्वचा होती है इसका नाम है केराटिन इनकी त्वचा जो होती है वो केराटिनाइज्ड होती है केराटिनीकृत होती है इनके ऊपर केराटिन की परत जो है वो पाई जाती है और वो कई बार स्केल या शंख के रूप में या स्क्यूट के रूप में उपस्थित होती है कुछ जीव जो होते हैं इनमें वो इन स्केल्स को या स्क्यूट्स जो है उनको विमोचित भी करते हैं उनको रिलीज भी करते हैं चेंज भी करते हैं क्या होता है सर जी सर सांप में जैसे होता है छिपकली। हाँ क्योंकि क्या हुआ स्किन के ऊपर एक डेड लेयर है अब वो डेड लेयर ना मतलब एक पूरी परत ही है परत है पूरी तो अब क्या होगा अब वो जीव बड़ा होगा उसका आकार बढ़ेगा बढ़ेगा तो ऊपर वाली परत क्या करेगी उसे एक तरीके से प्रेस कर रही जगह नहीं दे रही तो मान लो ऊपर एक परत है अंदर से वो बड़ा होता जाएगा तो क्या करेगा उस परत को ऐसे ब्रेक करके वहां से टूट जाएगा। हाँ तो उसे केराटिनाइज्ड सेल्स डेड होते हैं ना हाँ डेड होते ही सर ये थर्ड लाइन वाला वन टाइम और रिपीट कीजिए ना, मुझे क्लियर समझ नहीं आया। थर्ड उसके ऊपर जनरली यस यस सर मोस्टली तो चार पैर होते ही है ना भाई छिपकली है तो कितने पैर होते हैं चार पैर कछुआ है तो कितने पैर होते हैं चार पैर मगरमच्छ तो कितने पैर होते हैं चार पैर तो टेट्रापोडा है लेकिन कुछ में अनुपस्थित भी हो सकता है जैसे सांप के अंदर अनुपस्थित है ठीक है तो इनके अंदर दे शेड ऑफ The cornified scales are present. कॉर्निफाइड स्केल्स और स्केल्स हाँ केराटिन की लेयर जो होती है ना उसको हम कॉर्निफिकेशन बोलते हैं है ना कॉर्निफाइड केराटिनीकृत जो होगा ना वो कॉर्निफाइड कॉर्निफिकेशन अपने अंदर भी होता है अपने अंदर तो बहुत कम होता है अपने अंदर स्केल्स नहीं बनते उसके अंदर क्या होता है पूरी की पूरी लेयर बन जाती है ठीक है ना स्क्यूट्स बन जाते हैं इसके केराटिन का ही है कॉर्निफिकेशन क्या होता है केराटिन की लेयर का ही मतलब लेयर पे लेयर बनते जाना अब वो शेड ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा पूरा का पूरा लेयर बाद में क्या करेगा ये ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा तो क्या करते हैं ये कॉर्निफाइड स्किन जो है उससे क्या करते हैं विमोचित करते हैं शेड ऑफ करते हैं ठीक है समझ गए इतनी बात सर ये सभी में होता है सभी में नहीं होता है सभी में कॉर्निफिकेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है ओनली स्नैक्स में सर मोस्टली स्नेक्स Common character. जैसे नॉर्मल हाउस की जाट वगैरह वो नहीं करती उनके ऊपर ऐसा बहुत ज्यादा स्केलेस ट्यूब जो है वो नहीं बनता है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के रिलेटेड अब इसके अंदर जनरल फीचर्स की बात तो करेंगे नहीं तो वो तो वैसे ही होगा जैसे तुमने पहले पढ़ा हुआ क्या क्या चीजें बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होगी ठीक है यू सिलोमेट होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे यू सिलो में भी एंटेरोसिलोमेट होंगे सिमेट्री जो है वो बायलेटरली होगा ठीक है तो वो सारे फीचर्स Ventral heart होगा. हां वेंट्रल हार्ट आपको डेटा फीचर्स ऐड कर लो तो वेंट्रल हार्ट होगा डॉर्सल Nerve cord. नर्व कॉर्ड होगा वर्टिब्रेटा के मेंबर है तो नर्व वो जो नोटोकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा वो पूरी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा
है ना। तो वो सारे के सारे फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है सर असमतापी होगा ना ये? क्या बच्चे? असमतापी होगा ना सर? देखो समतापी में दो ही आते हैं, कौन कौन? एल्स और मेम्ब्रेन्स। तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं असमतापी। एक्टोथर्म्स या फिर इसको हम हेटेरोथर्म्स भी बोलते हैं। हेटेरोथर्म्स हिंदी में क्या बोलते हैं? असमतापी। असमतापी, ठीक है। एक्टोथर्म्स या हेटेरोथर्म्स या असमतापी होते हैं, अपने शरीर का तापमान नियमित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हाइबरनेशन जैसी प्रक्रिया जो है वो इनके अंदर भी देखने को मिलती है। शीत निष्क्रियता जिसको बोलते हैं वो सांप वगैरह भी प्रदर्शित। वर्टिब्रल कॉलम बोन्स का रहता है ना? इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम इज बोन। और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम ही क्यों बोलूं मैं इनका बोलूं कि मोस्टली बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, मोस्टली बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट। जो अंतःकंकाल है वो मुख्यतः किसका बना होता है? अस्थियों का बना होता है, बोन का बना होता है, ठीक है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें इनके अंदर तो कंप्लीट होगा डाइजेस्टिव। एक्टोथर्म्स का क्या मतलब होता है? एक्टोथर्म्स का मतलब जिनके शरीर का तापमान बाहर के तापमान के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, उसे हम एक्टोथर्म बोलते हैं, है ना। एनसीईआरटी बुक में पोइकिलोथर्म्स लिखा हुआ है, वो है सेम? हाँ, और एक्टोथर्म का तीसरा नाम पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म्स भी हम बोलते हैं, इसे एक्टोथर्म भी बोलते हैं, हेटेरोथर्म्स भी बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो आहार नाल है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, माउथ से लेकर के एनस तक। नॉर्मली ओपन होता है किसके अंदर? क्लोएका के अंदर। नॉर्मली opens in cloaca, नॉर्मली क्लोएका में ओपन होता है। इसके बाद में किडनी जो होती है वो मोस्टली कैसी होगी? प्रोटोनेफ्रिक की, मेसोनेफ्रिक की, मेटानेफ्रिक? मेटानेफ्रिक। किडनी इज मोस्टली मेटानेफ्रिक, मेसो और मेटानेफ्रिक। Sir, what is Bondi endoskeleton? बोनी, B-O-N-Y, B-O-N-Y, बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। Yes, sir. और इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एडेप्टेड है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? बोलो। Urea. यूरिक एसिड, यूरिया। सर ओपन के बाद क्या लिखी? यूरिया और यूरिक एसिड। क्योंकि क्या होगा, जो ज्यादा ही डेजर्ट वाली कंडीशन में रहेंगे वो अपने पानी को बचाने के लिए यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं, और जो रिलेटिवली एवरेज जगह पर रह रहे वो यूरिया को सीक्रेट करते हैं। तो यूरिया या यूरिक एसिड जो है इनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है सर। सर सेकंड लाइन एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। सेकंड लाइन है कि वर्टिब्रल कॉलम इज बोनी, मोस्टली बोनी एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, यानी इनके शरीर के अंदर जो अंतःकंकाल होता है वो किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? मेरुदंड। तो मेरुदंड जो है वो किसका बना होता है? या कशेरुकाएं जो है इसकी वो किसकी बनी होगी? वो अस्थियों की बनी होगी। क्योंकि क्या हुआ, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है ना। पहले जो है वो नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी थी, फिर हमने देखा धीरे धीरे क्या हुआ, कार्टिलेज से रिप्लेस हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बोन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिकल में ज्यादा डिसॉल्व रहता है पानी में या फिर यूरिया? यूरिक एसिड सबसे कम डिसॉल्व है ना, यूरिक सबसे कम होगा। तुम ऐसे जनरल कंसेप्ट बनाओगे तो ऐसे ध्यान रखना कि जिनके पास सबसे ज्यादा पानी है या जो वो तो अमोनिया यस वो अमोनिया करेंगे। फिर हम जैसे लोग जिनको पानी की कमी नहीं है लेकिन बहुत एक्सेस भी नहीं है तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और जो कम पानी में रहते हैं जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है तो वो लोग यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हेलो सर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। सर जी ये जो एनसीईआरटी का लाइन जो दिया है
लिखा हुआ है? सर बाल कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। सर व्हाट्सएप पे मंगवा लो आप एक बार। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इनके अंदर सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होगा? ओपन की क्लोज, क्लोज है, ठीक है। हार्ट जो है प्रेजेंट, दैट इज 3 चैम्बर। इनका हृदय जो है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? नॉर्मली 3 चैम्बर होते हैं, बट कुछ के अंदर सर मगरमच्छ में 4 होता है, मगर कुछ के अंदर जो होता है वो 4 चैम्बर। यहाँ पर 3 चैम्बर में भी मोस्टली हम क्या देखते हैं कि वेंट्रिकल जो है वहां पर इनकम्प्लीट सेक्टर जो है वो प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। और क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट जो होता है वो कितना होता है? 4 चैम्बर। लिख भी देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शनली exceptionally 4 chambered heart is present in crocodiles. सर हेलो सर, कुछ मत पूछ देगा कि बताओ लेफ्ट के अंदर यदि 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो उसमें 3 चैम्बर कौन-कौन से हैं? ऑप्शन दिया होगा, एक एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट, 2 वेंट्रिकल, या फिर 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल, ऐसे करके पूछ लेंगे। तो क्या क्या होता है? 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कुछ इस टाइप से क्लोज होगा। नर्वस सिस्टम की बात करें, अब जो भी पढ़ोगे क्लासेस उनके अंदर कितनी जोड़ी तंत्रिका रज्जु होंगे? क्रेनियल नर्व्स अब पढ़ेंगे उसमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल। ठीक है, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व जो है वो इनके अंदर उपस्थित होंगे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की बात करिए। जनन, अच्छा श्वसन किससे करेंगे? लंग्स। अब इनके पास स्थलीय आवास के लिए अनुकूलित होगा ना, तो क्या उपस्थित होगा? लंग्स। उपस्थित होंगे, तो रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू करेंगे। किसी के अंदर दोनों पेयर लंग एक्टिव होते हैं, किसी के अंदर एक ही पेयर एक्टिव होता है, लेकिन लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अब मुझे बताओ कि ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। सेक्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल? इंटरनल होगा। एक्सटर्नल। ओविपेरस होते हैं कि विविपेरस? ओविपेरस। मोस्टली ओविपेरस। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है? नहीं होता। प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गई सारी बातें? सर जी ये सब तो अंडज वाले होते हैं ना? हाँ, अंडज होते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? ओविपेरस। अंडज को हम क्या बोलते थे? ओविपेरस। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स की बात करें। क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं? चैलोन, किलोन टर्टल। चैलोन जो है वो क्या होते हैं? टर्टल। यस। एलिगेटर। टर्टल और टर्टल्स में डिफरेंस क्या होता है? क्रोकोडाइलस। एलिगेटर। क्रोकोडाइलस। एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलते हैं। टेस्टुडो बोलते हैं, टेस्टुडो।
सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आता कभी। तो टर्टल मोस्टली ना एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली जो पानी में रहने के लिए अडेप्टेड है वो टर्टल, मोस्टली जमीन पे रहने के लिए जो अडेप्टेड होते हैं वो टॉर्टोइज होते हैं। तो टर्टल के अंदर तुम देखोगे जैसे टॉर्टोइज है तो इसके अंदर लिम्स क्या होंगे, वॉकिंग के लिए अडेप्टेड है, चलने के लिए। और जो पानी में रहेगा तो उसके जो लिम्स होंगे, पैर होंगे, वो किसके लिए थोड़े फ्लैट से हो जाएंगे, वो उसको स्विम करने के पेडल की तरह तो स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों के नेक के प्रोड्यूसर में भी डिफरेंस होता है कि टर्टल जो अपने नेक को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है टेस्टुडो को, टॉर्टोइज थोड़ा कम कर सकता है, ठीक है। टेस्टुडो जो टॉर्टोइज होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि हैवी जो कवच है उनका वो बहुत ज्यादा भारी होता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं इसके अंदर टॉर्टोइज और टर्टल के अंदर, ठीक है। ओके सर। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके अंदर टोटोरा जो होता है ये क्या है, ये ना न्यूजीलैंड में मिलने वाला एक मेंबर है, एक रेप्टाइल है जिसके पास थर्ड आई प्रेजेंट होती है। जो पिनियल ग्लैंड होता है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप है और इसके अंदर डेवलप्ड थर्ड आई जो है वो प्रेजेंट होती है टोटोरा के, ठीक है। देन स्नेक और लिजार्ड जो है वो इसके अंदर आएंगे। कैमेलियन गिरगिट जिसको बोलते हो, कैमेलियन क्या होता है, कैमेलियन अपना रंग चेंज कर लेते हैं, गिरगिट, ठीक है। और ये जो हमारी दीवारों पे जो छिपकली होती है, छिपकली का नाम क्या है, हेमी टेक्टाइल तो है वो हमारे दीवारों के ऊपर जो छिपकली होती है, नॉर्मल हाउस लिजर्ड जो है वो होता है एक हेलोडर्मा करके भी एक छिपकली होती है, हेलोडर्मा। सर हेलोडर्मा छिपकली जो है वो क्या होगी, वो बहुत ही पॉइजनस होती है। पॉइजनस छिपकली जो है लिजर्ड जो है वो हेलोडर्मा होती है। हाँ बच्चों, हाँ सर लेपिडोसोरिया क्या होता है? लिपेडोसोरिया इसमें मुझे लग रहा है लिपेडोसोरिया का ही मेंबर है, ये टर्टल्स वगैरह जो है ना वो लिपेडोसोरिया में ही आते हैं। सॉरी ये छिपकलियां जो लिपेडोसोरिया के अंदर जो भी हमारे लिजार्ड्स वगैरह है ना वो आते हैं। सौरोवर्ड जो है ना वो लिजार्ड से है, ये बात ध्यान रखना बस। तो हेलोडर्मा क्या होता है ना। इसके अलावा और क्या होगा इसके अंदर, क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल, ठीक है। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में भी कुछ डिफरेंस होती है क्या? सर वाइपर भी होगा इसी में। यस सर होता है। हाँ, एलिगेटर का माउथ जो है वो ज्यादा लॉन्ग होता है। क्रोकोडाइल जो है उसका माउथ थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप का होगा, एलिगेटर थोड़ा सा लंबा होता है। और अपने इंडिया में मिलता है घड़ियाल, उसका स्नॉट तो बहुत ज्यादा थिन और लॉन्ग होता है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है। और स्नेक के अंदर कुछ एग्जांपल लेकर हम बात करें तो नाजा सुना है ना, वाइपर सर, वाइपर भी होगा इसमें। यस सर, कोबरा। और जो क्रेट होता है, पिट वाइपर जिसको बोलते हैं, वो होता है क्रेट, ठीक है ना। वाइपर सर जितने भी स्नैक्स है उनको नहीं ले सकते क्या? इसको पूरे जितने भी सांप है उनको? यस, सारे सांप, अजगर, पाइथन, अजगर होता है वो पाइथन। अब यहाँ पर जो पॉइजनस स्नेक है, जैसे हम कोबरा की बात कर रहे हैं या क्रेट की बात कर रहे हैं या रेटल स्नेक की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर ना जो टॉक्सिन होता है वो दो टाइप का होता है। या तो वो होगा एक न्यूरोटॉक्सिन या फिर कुछ के अंदर होता है हीमोटॉक्सिन या कार्डियोटॉक्सिन। यानी दो टाइप के टॉक्सिन जो है वो इनके अंदर, जो टॉक्सिक ग्लैंड होता है इनके अंदर, पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड का। जो फैंग्स होते हैं इनके आगे, तुमने देखा होगा जो सांप होते हैं उसके आगे दो बड़े दांत होते हैं, तो यस सर, फैंग्स बोलते हैं उसको। तो वो जो इनका पैरोटिड ग्लैंड है उसके अंदर पॉइजन बनता है और डक के थ्रू उस फैंग्स में आ जाता है। जब भी वो काटते हैं ना तो उसके साथ में क्या करते हैं, अपना पॉइजन जो है वो डाल देते हैं, तो पॉइजन दो तरीके से काम कर सकता है। जैसे हम नाजा की बात करें तो इनके अंदर मेनली हीमोलाइटिक हीमोटॉक्सिक टॉक्सिन्स होते हैं,
क्या करेंगे, हमारे आरबीसी को ब्रेक करवाने लग जाएंगे और पर्सन की डेथ हो जाएगी। वाइपर ने यदि काटा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन है, तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार तुमने देखा होगा कि यदि किसी को सांप काट लेता है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि सांप को देखा है क्या, कैसा सांप था, और नहीं यदि सांप यदि मर गया है वहां पे या पकड़ा में आ गया तो लोग सांप को लेके जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, ये सांप ने काटा है। तो क्या होता है, डॉक्टर को लग जाता है कि वो किस टाइप का टॉक्सिन जो है वो उसकी बॉडी में एंटर हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली एंटी टॉक्सिन जो है वो डॉक्टर यूज करते हैं ताकि उसे बचाया जा सके। ठीक है ना, तो एंटी टॉक्सिन जो है वो इंटरनल होते हैं। सर हाँ सर टेस्ट्यूडाइन्स टर्टल को बोलते हैं क्या? टेस्टिडोर टर्टल। हाँ, और सॉरिया आएगा मतलब लिजार्ड ही होगा। हेलो सर जी। टर्टल नहीं, टेस्टिडोर टॉर्टोइस के लिए बोलना, और चेलॉन जो है वो टर्टल। हेलो सर। हाँ सर जी, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछे जाएंगे ना एग्जाम में? देखो नॉर्मली इस चैप्टर से बाहर से एग्जांपल आते नहीं है, है ना? ओके सो यदि बहुत कॉमन सा नहीं है तो ही बाहर से पूछ लेते हैं, अदरवाइज कोई स्पेसिफिक एग्जांपल मतलब इसके बाहर जाते नहीं। सर पर टर्टल के लिए टेस्ट्यूडाइन्स ही दिया है। क्या दिया हुआ है? डाइन्स। टेस्ट्यूडाइन्स। हाँ, DINES। अच्छा, नहीं सर, हमारे बुक में तो नहीं है। नो सर। ओ सर, हाँ मेरी भी एनसीईआरटी में नहीं है। पेन में दिया है। यस सर। कहाँ पे पढ़ रहे हो ये टेस्ट्यूडाइन? पेन में दिया है। ओके, कोई बात नहीं बच्चे, हो सकता है कि और भी कोई टाइप होते होंगे ना इसके टर्टल के, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। हो सकता है। हाँ, ओके सर। तुम देख पढ़ रहे हो ना, एक बार चेक कर लेना ऐसा हो तो इंटरनेट पे। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास एव्स की। अब क्या हुआ, जो रेप्टाइल है उनका इवोल्यूशन दो डायरेक्शन में हुआ। रेप्टाइल से इवॉल्व होकर के क्या बन गए, कुछ तो बर्ड्स बन गए और कुछ मैमल्स बन गए। कॉमन पॉइंट है, रेप्टाइल से इवॉल्व होकर के एव्स बने हैं, इसके क्या प्रमाण मिलते हैं, फॉसिल इवोल्यूशन जो है वो मिलता है। फॉसिल्स यदि हम स्टडी करते हैं तो फॉसिल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमको पता पड़ जाता है कि एक आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ था जुरासिक के बाद में। तो उस टाइम पे क्या देखा गया कि एक ऐसा बर्ड था जिसके अंदर किसके फीचर्स थे, रेप्टाइल्स के फीचर, आधा रेप्टाइल था आधा बर्ड था, ऐसा था। तो उन मतलब जो फॉसिल्स एविडेंस है उससे पता लग जाता है कि एव्स जो है वो किससे इवॉल्व हुए, एव्स जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, और या फिर बोल सकते हो विंग्ड रेप्टाइल्स। जो उनके अंदर ही पंखों का उद्विकास हो गया, वो उड़ने के लिए एडप्ट हो गए, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं एव्स। सर संयोजक कड़ी भी बोलते ना, जो आर्कियोप्टेरिक्स है उसे हम संयोजक कड़ी बोलते हैं, किसके बीच में, रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में। अब इनके अंदर भी यदि हम देखते हैं, सबसे पहले बॉडी, सबसे पहले हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल में ही मुख्यतः कहां पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल। हवा में उड़ते हैं, एवियन, हवा में उड़ते हैं मोस्टली, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो है वो एडेप्टेड है किसके लिए, जमीन पे चलने के लिए, कुछ जो है वो उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड भी होते हैं कुछ, फ्लाइटलेस बर्ड, क्या कुछ नाम पता है फ्लाइटलेस बर्ड के? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, कीवी, ऑस्ट्रिच, कीवी, कीवी, पेंगुइन। तो ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जो फ्लाइटलेस है, उड़ नहीं सकते। जो उड़ने के लिए एडेप्टेड है उनकी बॉडी, या नॉर्मली में बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर क्या होता है,
हेड होता है, नेक फ्लेक्सिबल टाइप की नेक होती है। बर्ड की नेक तुमने देखी होगी, ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ज्यादा घूम सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं। तो हेड, नेक, ट्रंक, इनकी बॉडी का मेन पार्ट ट्रंक, धड़ जो है वो होता है, और पूंछ होती है, ये पार्ट होता है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, अब क्या होता है, इनकी बॉडी जो है वो किससे कवर होगी, कवर्ड विद फेदर। इनकी बॉडी जो है वो पंखों से कवर होती है, लेकिन क्या बॉडी का कोई पार्ट है जिसके ऊपर पंख नहीं होते? ऑब्जर्व किया होगा, पैर, चोंच। सब में रहता तो है। बस एक बर्ड मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो तुमने देखा होगा चोंच तो ठीक है बच्चे, चोंच भी तो नहीं होगा, बाकी ये सारे पार्ट के ऊपर क्या होगा, फेदर होंगे, पंख होंगे, लेकिन लिप्स में नहीं होता है। कुछ पार्ट जो होता है, पैर का जो कुछ पार्ट होता है उसके ऊपर भी क्या होता है, फेदर नहीं होती। इस वाले सर क्या होता है, यहाँ पर होता है अगेन स्केल, जैसे तुम वहां पर देख रहे थे क्वांटिफाइड स्केल या स्क्यूड जो है या स्केल्स। सर आप कितना अच्छा बर्ड बनाए हो। क्या हो बच्चे, आप कितना अच्छा बर्ड बनाए हो। ये कौन सा बर्ड है? तो तोता है क्या? नहीं तोता नहीं, उसका चोंच अलग होता है। ऑलराउंडर है, आरती को तोता ही दिखेगा। मेरे को तोता ही दिख रहा है। आरती के लिए सब तोता है। सर पैदल रहता है लेकिन पैर में तो नीचे में नहीं है भले। क्या सर आप जो बोले ना कि क्या बोलते हैं पैर में फेदर नहीं रहता इनका। हाँ, इस जगह पे तो यहाँ हाँ वो ये सर ऊपर में तो है पर नीचे में नहीं है। ऊपर में रहता है, यहाँ पर रहेगा। हाँ यहाँ पर नहीं। पंजाब नहीं है। तो यानी कि रेप्टाइल्स की तो पूरी बॉडी पे ऐसी स्किन थी, स्क्यूड से स्केल्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पूरी बॉडी पे तो फेदर आ गए। फेदर का क्या काम होता है, फेदर का क्या काम होता है? ये चिड़िया बनाया मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। यस, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म आपके किस कैटेगरी में आ गए, होमियोथर्म्स की कैटेगरी में आ गए। होमियोथर्म्स अपने शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जनरल फीचर्स जो है वो तो तुमको पता ही है, कॉर्डेटा के जो फीचर्स है। अब सिस्टम वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, इनके अंदर भी क्लोएका जो है उसके अंदर ओपन होता है कि नहीं, अवस्थल होता है कि नहीं, होता है सर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज, खास बात क्या है, इनका ईसोफेगस जो होता है, इनका ईसोफेगस जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर, वो मॉडिफाई हो जाता है क्रॉप के अंदर। ईसोफेगस मॉडिफाइड इन क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप के बाद में क्या होगा, गिजार्ड जो है वो भी प्रेजेंट होगा। क्रॉप की यदि एक और खास बात की बात करें तो क्या जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है क्या? नो सर। क्रॉप जो होता है उसके अंदर इनके पास होते हैं मिल्क ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क बनाते हैं, पिजन मिल्क जो होता है। या बर्ड जो है वो अपने, तुमने देखा होगा कि अगर पक्षी जो है वो अपने बच्चों को चुग्गा देती है, एक मम्मी उसका बेबी पक्षी है, मम्मी पक्षी अपने चोंच से उसके मुंह में कुछ डाल रही है। यस ठीक है, वो कुछ डाल रही है। एक्चुअली क्या होता है, जो नॉट इवन मदर, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मदर के अंदर है, ठीक है, फादर के अंदर भी बात करते हैं। यदि मेल या फीमेल दोनों की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होता है, दोनों के अंदर ही हम देखते हैं क्या कि प्रेजेंट होती है क्रॉप ग्लैंड, जो क्या करती है, जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। यानी यहाँ पर मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन
क्रॉप बोथ मेल एंड फीमेल। सर जी क्रॉप को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रॉप को हिंदी में, क्रॉप को तो हिंदी में शायद क्रॉप ही बोलते हैं, ग्रसनी तो नहीं बोलेंगे, ग्रसी, और इसमें क्या होता है ग्रसिका, क्रॉप ही बोलते हैं मुझे लग रहा है, क्रॉप कुछ हिंदी में कभी देखा नहीं मैंने इसका नाम, क्रॉप ही बोलते हैं, है ना? सर ये क्रॉप जो है वो कॉकरोच के क्रॉप से सिमिलर होता है? नहीं मतलब कॉकरोच में भी बना तो इसोफेगस वाले पार्ट से ही था, जो फूला हुआ पार्ट था, वैसे ही यहाँ पर इसोफेगस वाला पार्ट फूल गया तो क्रॉप हमने नाम रखा, तो वैसे ही होगा, फंक्शन भी सेम ही होगा, जो वो खा रहा है उसको स्टोर करना, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट पार्ट स्टमक और गिजार्ड करना, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा चैम्बर हो गया हमारे बर्ड के अंदर। प्रेषणी मतलब क्या होता है? किसका? प्रेषणी। किसका? प्रेषणी सर, भेजो क्या? हाँ भेजना चाहिए। पेशनी पूछ रही है सर वो। इसी का सर जी मतलब क्रॉप के साथ पेशनी। गिजार्ड, गिजार्ड वो गिजार्ड, पेशनी यस गिजार्ड सर। गिजार्ड है, वहां पे भोजन को पचाने का काम होगा, ठीक है ना? तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर यहाँ पर क्या होगा, मिल्क ग्लैंड प्रेजेंट होगी, दूध जो है वो मेल भी बनाती है और फीमेल भी बनाती है और अपने बच्चों को चुगाती है, तो इस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके अंदर, ये एक खास बात है क्रॉप, ठीक है? देन इसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसके अंदर बोन्स की, स्केलेटल सिस्टम की, तो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होगा? अंतःकंकाल, बोन, बोन का। बोन्स कैसे बोलोगे? दैट इज hollow and लॉन्ग एंड होल। एयर सैक। क्या होता है इनके अंदर? खोखली टाइप की हड्डियां होती है जिसमें हवा उपस्थित होगी, क्या होगा इससे? क्या होगा? उड़ने में आसानी होती है। यानी इनके अंदर ये एवियन एडेप्टेशन है, हवा में उड़ने के लिए एक एडेप्टेशन है कि इनकी हड्डियां जो होती है वो कैसी होती है, वो खोखली टाइप की होती है, मतलब हवा भरी हेलो सर जी, हेलो सर जी सुनिए ना सर जी, ये जो मील का मतलब ये उत्पादन ग्रंथि जो क्रॉप है वो फीमेल और मेल दोनों में ही रहेगा बोल रहे हैं क्या? तो मेल और फीमेल दोनों में ही होता है, ठीक है ना? सर ब्लर है बहुत ज्यादा। तेरा नेटवर्क इशू है भाई। सर मेरे में एकदम सही है। नहीं है, ब्लर कलर है। नहीं है ब्लर। क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल ब्लर ब्लर है भाई। सर। क्रेनियल नर्व्स होंगे, अगेन मैंने बोली जाए कि क्रेनियल नर्व्स जो है अब नहीं है, वो एसएस ले ले। देखो बर्ड्स, देखो फिशेस के अंदर क्रेनियल नर्व जो है वो 10 पेयर था, एम्फीबियंस के अंदर भी 10 पेयर था, और उसके बाद में एप्स, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, इन तीनों में कितने जोड़ी? 12 जोड़ी तंत्रिका क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है? 12 जोड़ी। किडनी उपस्थित होगी क्या? यस सर। अगेन यहाँ पर क्या होगा? मेटानेफ्रिक टाइप का किडनी होगा, एडवांस। प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी एक्चुअल में क्या होता है, जो नेफ्रिक डक्ट होती है उसके कौन से भाग से इसका फॉर्मेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। यदि जो डक्ट होती है उसके सिर्फ इनिशियल वाले पार्ट से यहाँ से किडनी बन जाती है जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती तो उसे प्रोनेफ्रिक बोलते हैं। यदि ये हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे ये अर्ली स्टेज में डीजनरेट हो जाता है, जो मिडिल पार्ट होता है उससे पहले फिर बनता है, उसको मेसोनेफ्रिक बोलते हैं। और जो लास्ट में जो टेल वाला रीजन है वहां से जो किडनी बनती है, नेफ्रॉन वगैरह बनते हैं, किडनी बनती है, उसको हम मेटानेफ्रिक बोलते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। तो इन सब के अंदर क्या होता है, एडवांस टाइप का ह्यूमन के अंदर, एप्स के अंदर, रेप्टाइल के अंदर एडवांस टाइप का होता है मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है? क्लोएका जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पर ये भी किसके अंदर होगा? क्लोएका के अंदर, क्लोएका प्रेजेंट, क्लोएका या अवस्कर जो है वो उपस्थित होता है। इनके अंदर कान जो है वो उपस्थित होता है क्या? सुन पाते हैं क्या ये? हाँ सर सुनते हैं ना। सुन पाते हैं क्या? यस सुन पाते हैं। तो इनके अंदर कान एक्सटर्नल ईयर तो नहीं होता, लेकिन इसकी जगह पे एक मेम्ब्रेन होती है, एक पटल होता है, जिसे हम कर्ण पटल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो टिम्पैनम इज प्रेजेंट। मिडल ईयर के अंदर जो होगा वो एक ही हड्डी होगी, मिडल ईयर हैज
वन ऑसिकल, एक ही ऑसिकल होता है, मिडिल ईयर के अंदर एक ही हड्डी होती है, और इंटरनल ईयर जो होता है वो वैसे डेवलप होता है जैसा हमारे अंदर होता है ना, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो ज्यादा डेवलप होता है क्या? ऑल्फैक्टरी सेंस, सूंघने की ताकत जो है वो ज्यादा होती है कि कम होती है? सूंघने की होती है। पक्षियों की लेस है, सूंघने की ताकत कम होती है, ध्यान रखना। पक्षियों में सूंघने की ताकत ज्यादा है। देखने की ताकत, देखने की ताकत सर बहुत होती है। ज्यादा होती है। Yes. खाने की चीज को तो सबसे पहले देखते हैं। Yes. विजन, विजन मोस्टली हम देखते हैं किस तरह की मोनोकुलर टाइप की, मोनोकुलर। चील भी इसी में आएगा ना? हाँ, चील भी इसमें आएगा, गिद्ध भी इसमें आएगा, नेफ्रॉन वगैरह। देखो मोनोकुलर विजन जो होता है वो क्या होता है? मोनोकुलर विजन एक आंख से सिर्फ एक साइड को देखेंगे, एक आंख से एक साइड देखते हैं उसको मोनोकुलर विजन। और बाइनोकुलर विजन हमारे अंदर है, क्या होता है? हम मतलब ना दोनों आंख से एक ही चीज को देखते हैं। तो इस टाइप का विजन जो है वो होता है। इसके अलावा इनके अंदर टेलीस्कोपिक विजन भी होता है। टेलीस्कोपिक विजन मतलब जैसे चील या बाज है, उड़ रहा है बहुत ऊपर आकाश में, और नीचे जमीन पे कोई मान लो चूहा जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उतनी दूर से उससे बहुत एक्यूरेटली देख पाता है। ऐसे विजन को हम क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिक विजन। तो इनके अंदर टेलीस्कोपिक विजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। आइस के ऊपर निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो है वो भी प्रेजेंट होता है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो पानी में रहता है उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। आइस के ऊपर एक लेयर होती है जो इससे क्या होता है, उड़ रहा है तो धूल वगैरह आएगी तो उनसे बचाएगा, पानी में गिरेगा उनको पानी से बचाएगा। तो इस तरीके की एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, जो भी उपस्थित होगा। ये इनके सेंस ऑर्गन्स वगैरह के बारे में होगा। विजन को वन टाइम और बताइए ना प्लीज, विजन लिखे आप उसको। विजन मोनोकुलर होता है। मोनोकुलर का मतलब होता है एक आंख से एक ही चीज दिखाई देगी, और टेलीस्कोपिक विजन होता है मतलब दूर से भी चीजों को ज्यादा एक्यूरेटली देख पाते हैं। तो विजन का हिंदी क्या होगा सर जी? इसका देखना। विजन, विजन का मतलब दृष्टि, मोनोकुलर दृष्टि, मोनो समझ नहीं आ रहा सर। दृष्टि होगी मोनोकुलर, बाइनोकुलर दृष्टि। सर लास्ट में क्या लिखे थे आप? लास्ट में निक्टिएटिंग परत उपस्थित होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे सर उसको? तो निक्टिएटिंग बोलते हैं, निक्टिएटिंग परत। ओके, थैंक यू। या निमेशक भी बोलते शायद, निमेशक परत। निमेशक भी सुना है क्या? हाँ, निमेशक भी बोलते हैं, निमेशक परत। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात, जनन की बात। मेल फीमेल अलग अलग यानी यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा? अच्छा, इनके अंदर एक खास बात है कि ये मोनो एडल्टस होती है। मोनो एडल्टस, मोनो एडल्टस होने का क्या मतलब है? मोनो एडल्टस होने का मतलब है कि इनके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या होगी? ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस में है, लेकिन फंक्शनल जो है वो एक ही होता है। सिर्फ लेफ्ट वाली जो ओवरी और ओविडक्ट होता है वही फंक्शनल होता है, इसलिए नाम रखा है मोनो एडल्टस। लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट इज फंक्शनल। ध्यान रखना, खास बात हो गई कि इनके अंदर लेफ्ट वाली ओविडक्ट या जो ओवरी है वही फंक्शनल होती है। क्लियर होगी बात? फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। एग लेइंग होते हैं कि बच्चे देते हैं? ओवीपेरस सर। ओविपेरस, ओविपेरस। और इनका एग भी रेप्टाइल्स की तरह कवच युक्त होता है, क्लेडोइक, क्लेडोइक एग।
इनका एंड भी कैसा होगा, कवच युक्त होगा, क्लेडोइक होगा, टेरेस्ट्रियल का एडेप्टेशन शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? डेवलपमेंट कैसा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डेवलपमेंट सर ओवीपेरस और विविपेरस को डायरेक्ट बोलेंगे और लार्वा आएगा तो इनडायरेक्ट। हाँ, जब भी लार्वा स्टेज आ जाएगी तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, ओवीपेरस हो चाहे विविपेरस, कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में यहाँ पर एक पर्टिकुलर बोन की बात बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर बोन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इनका स्टर्नम जो होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट स्टर्नम, इसे हम बोलते हैं कील। स्टर्नम जो है उनका वो चपटा सा होता है, जिसे हम बोलते हैं कील। और वो ही फ्लाइट मसल, जो उड़ने वाली पेशियां हैं, उनको अटैचमेंट देता है। जैसे हमारे तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मसल है ना, तो पेक्टोरलिस मसल जो है वो यहाँ पर आकर के अटैच होगी सेंटर में, और वहां पर बर्ड्स के अंदर क्या होगा, ये फोर लिंब जो है वो तो विंग्स में मॉडिफाई हो गए, पंख बन गए, तो यहाँ पर वो जाकर अटैच होगी इस फ्लैट स्टर्नम के ऊपर, कील के ऊपर। ठीक है, और हमारी क्लेविकल है, ये देखो, ये एक क्लेविकल यहाँ पर होती है और दूसरी क्लेविकल यहाँ पर होती है, जो कि बीच में स्टर्नम के ऊपर जुड़ी हुई होती है। ठीक है, बर्ड्स में क्या होगा, दोनों साइड की क्लेविकल करके एक वी शेप बोन बना देती है। समझे क्या, कि यहाँ पर क्या होता है, दोनों साइड की क्लेविकल जुड़ करके क्या करती है, वी शेप की बोन बना देती है। वी शेप्ड बोन इज फॉर्म्ड by fusion of clavicle। और इसको क्या बोल देते हैं, ये जो वी शेप की बोन बन रही है उससे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं फर्क्यूला। फर्क्यूला बोलते हैं, यानी फर्क्यूला जो है वो बीच में इस टाइप की बोन हो गई, वो स्प्रिंग का काम कर रही है, वो थोड़ा सा फ्लाइट के टाइम पे पुश करने में हेल्प कर रही है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर कील और फर्क्यूला, ये दो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, उड़ने वाले बर्ड्स का। जो उड़ने वाले हैं उनमें ही होगा ये, जो नॉन फ्लाइट वाले हैं, यदि ऑस्ट्रिच की बात करें, नहीं, ये नहीं, एब्सेंट है। आगे बात समझ में, क्या कुछ पूछ रहे थे क्या बच्चे? सर बहुत ब्लर हो रहा है बच्चे, नेटवर्क का इश्यू तो नहीं लग रहा है? नहीं है, हमारे में तो सही है। हेलो सर जी, हेलो सर जी। अच्छा, एक और भी बात बताओ कि इनके पास में इनकी स्किन जो, मेरा आवाज सर सुनते ही नहीं है, तो आप बीच में मत टोका करो ना। देखो क्या होता है कि इनके ऊपर जो फेदर है उसके ऊपर एक ऑयली सिक्रेशन आता रहता है। इनकी पंखों को स्मूथनेस देने के लिए उसके ऊपर एक तेलीय पदार्थ जो है उसका सिक्रेशन आता रहता है। ठीक है, उसको बनाने में सिक्रेशन, स्लेव सिक्रेशन, तो वो सिक्रेशन कौन देती है, वो टेल में होता है, ग्रीन ग्लैंड जो है वो इनके अंदर सिक्रेशन देता है। ठीक है, ये क्लेविकल लिखा हुआ है बच्चे, फ्यूजन ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल बोन होती है ना हमारी, उसका जुड़ने से बन रहा है क्या, फर्क्यूला। प्रीन ग्लैंड जो है इनके अंदर वो प्रेजेंट होती है। और कई बार क्या होता है, जो सेक्रम वाला रीजन है बर्ड्स के अंदर, सेक्रम वाला रीजन, उसकी लास्ट की वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज होकर के पाइजोस्टाइल जो है उसका भी फॉर्मेशन करती है। पाइजोस्टाइल इज फ्यूजन ऑफ लास्ट वर्टिब्रा। ठीक है, लास्ट 3 वर्टिब्रा। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है वो एग्स के बारे में सफिशिएंट है, मतलब मेन फीचर्स जितने भी है वो हमने इनके बारे में देख लिया। ठीक है सर, सर ये प्रीन ग्लैंड का वर्क क्या होता है? ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेंगे ऑयली सब्सटेंस, तेलीय पदार्थों का स्राव करते हैं, जिससे कि पंख जो है वो क्या हो जाएंगे, वो स्मूथ हो जाएंगे, पंख जो है वो चिकने से। अब कुछ एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं सर। बॉडी में सिर्फ एक ही ग्लैंड होता है, इसके अलावा और कोई ग्लैंड्स नहीं होते? बॉडी के अंदर मतलब ग्लैंड्स तो बहुत सारे होंगे, ये तो स्किन की ग्लैंड की बात कर रहे हैं। बॉडी के अंदर तो बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे भाई, क्रॉप के अंदर भी तो ग्लैंड ही था ना जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत सारे ग्लैंड होंगे। यस सर, एनसीईआरटी में लिखा है कि सिर्फ टेल में मतलब ग्लैंड होते हैं करके, ऑयल सिक्रीशंस के लिए, और ऑयल ग्लैंड नहीं होता है। हाँ, वो प्रीन ग्लैंड,
ऑयल के वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे भी होंगे, बट मेनली टेल के ऊपर ज्यादा होता है, और है ना, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे भी हो सकते हैं, बट टेल के ऊपर जो है उनके लिए हम पर्टिकुलरली 3 ग्लैंड्स जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो, एक होता है एक्टिनोडाइट्स। एक्टिनोडाइट्स क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड में एक्टिनोडाइट जो है उसे हम क्या बोलेंगे? पेंगुइन। स्ट्रूथियो। क्या होता है स्ट्रूथियो? ऑस्ट्रिच एग के बारे में जानते हो? सबसे बड़ी सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच एग होती है, ठीक है। देन फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर रिया जो है, रिया, उस अमेरिकन ऑस्ट्रिच को रिया भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपने कॉमन एग्जांपल देखो, सीताकुला। पैरोट। सीताकुला क्या है? पैरट है। पैगो, पैगो क्रिस्टेसिस क्या होता है? पैगो। पीकॉक, पीकॉक होता है पैगो। और उसका नाम क्या है पिजन का? कबूतर, कोलंबा। कोलंबा। पिजन। और कौन सा एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में? सर नियोप्रॉन। कॉर्वस। नियोफ्रॉन क्या होता है? गिद्ध। गिद्ध। गिद्ध, ठीक है। और पेसर? स्यूडोगाइपस। स्पैरो, स्पैरो का पेसर, पेसर को कार्वस। कॉर्वस क्रो, कॉर्वस प्लेनेंस क्रो हो जाएगा। सर स्यूडोगाइपस। स्यूडो गाइपस। स्यूडोगाइनस। सर गाइनस नहीं है, गाइपस है। स्यूडोगाइपस जो है ना वो वल्चर विधि होता है। सर बाज को बोलते हैं वो तो। स्यूडोगाइपस होता है ना वो वाइट बैक, पीछे की तरफ व्हाइट कलर का पार्ट होता है, वैसा जो वल्चर होता है, वल्चर के लिए यूज करते हैं। जिसके बाज लिखा है पर बाज लिखा है क्या? तो व्हाइट बैक वाला बाज होगा, फाल्कन लिख देता हूं, है ना। व्हाइट कलर की पीछे एक स्ट्रिप होती है, पोर्शन होता है, जिसको हम बोल देते हैं स्यूडोगाइपस, गाइपस, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं वो भी हमने देख लिए। एनसीईआरटी एग्जांपल कवर हो गए यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो क्लास पढ़नी है, क्लास देख लेते हैं आप। इसके बाद मैमल्स। मैमल्स के जनरल फीचर जो है बहुत सारे तुमको ऑलरेडी पता होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बात है। देखो अब मैमल्स के बारे में। मैमल्स जो है उनका हैबिटेट कहां पर मिलेंगे? मोस्टली तो टेरेस्ट्रियल, कुछ जो है वो हवा में भी होते, उड़ते भी हैं कुछ। कौन? कैन फ्लाई। कुछ एक्वेटिक भी है। कौन? बेलेनोप्टेरस या व्हेल, डॉल्फिन, सी काऊ। बच्चे सी काऊ जो तुम मुझे उस दिन पूछ रहे थे, एक बच्ची मुझे पूछ रही थी सी काऊ के बारे में। सी काऊ जो वो एक मैमल है, मैंटी नाम है उसका। तो ये क्या है? ये स्टीलर सी काऊ जो है वो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ है। तो ये सर तो सी काऊ कैसे दिखता है? सी काऊ, सी काऊ कुछ जो है मतलब वेल जैसा ही दिखता है, जैसा वेल है ना उसी टाइप का एक्वेटिक एनिमल है, बड़ा सा होता है, बॉडी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा मान लो वेल और डॉल्फिन के मिक्स टाइप का है वो सी काऊ। ओके सर, ठीक है ना।
तो ये कुछ एक्वाटिक भी होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनके अंदर एडेप्टेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेन फीचर्स की बात करें, जनरल फीचर्स तो तुम लोग जानते हो, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंटेरोसिलोमेट, बायलैटरली सिमेट्री, ठीक है, वो सारी चीजें तो तुम जानते हो। मेन फीचर पे आ जाओ, मैमल्स का सबसे पिक्यूलियर फीचर जो है वो क्या है? मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना। मेमोरी ग्लैंड, यस, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होगी। हायर मैमल्स के अंदर यदि हम देखेंगे तो हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्या? बॉडी कवर्ड बाय हेयर, प्लेसेंटा मोस्टली प्रेजेंट, जो हायर मैमल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होगा, जो लोअर मैमल्स हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं ना, मैमल्स में जो तीन टाइप आते हैं कौन कौन से हैं? प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया और यूथीरिया। मैमल्स में कौन कौन आते हैं? प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन एंड यूथीरियन। प्रोटोथीरिया जो है उसके अंदर आते हैं स्पाइनी एंटीटर, एकिडना वगैरह या फिर प्लेटिपस वगैरह, वो क्या है? मेटाथीरियन में कौन आते हैं? कंगारू। कंगारू जो है वो मेटाथीरिया में आते हैं। और जैसे ह्यूमन को तुम देख रहे हो, हम लोग यूथीरिया में। हाँ, तो ऐसे हमने बाकी हमको आइडिया रहेगा। कोई ऐसा फीचर जो हम हायर करके पढ़ रहे हैं वो तुम्हें साथ में कंपेयर करके बताओ। किस बेसिस पे बांटे हैं तीनों को? इनको बांटा है कि प्लेसेंटा किसके अंदर कितना डेवलप है, या जो बच्चों को ये बर्थ दे रहे हैं वो किस टाइप का, ओविपेरस से कि विविपेरस से, उनपे। तो प्रोटोथीरिया जो है इसके अंदर अभी प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता है, ठीक है, और ये एग ले करते हैं। प्रोटोथीरियन मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेरस, अंडे देने वाले। मेटाथीरियन क्या करते हैं? मेटाथीरियन के अंदर प्लेसेंटा है तो सही, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, यानी कि इनके अंदर जब बच्चे होते हैं तो वो बच्चा जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, कम ही डेवलप। तो उस केस में क्या करते हैं? मेटाथीरियंस के यहाँ पर एक पाउच होता है, कंगारू जो उसके यहाँ पर एक पाउच होता है, ब्रूड पाउच, और बच्चा जब यंग कंडीशन में है, इमैच्योर है, तब वो उसी पाउच में रहता है। फिर जब वो डेवलप होता है तब उसे बाहर आ जाता है। तो मेटाथीरिया वैसा होगा, यानी प्लेसेंटा तो डेवलप है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से डेवलप बच्चे को जन्म नहीं दे रहे। यूथीरिया के अंदर क्या होगा? यूथीरिया के अंदर प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड होगा और बहुत मतलब और बर्थ जो है वो डेवलप्ड बेबी को दिया जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा प्लेसेंटा मोस्टली प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। मेमोरी ग्लैंड भी तीनों में प्रेजेंट है, बट डिफरेंस है कुछ। क्या डिफरेंस है? प्रोटोथीरिया में मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट एक्टिव होता है सर। मेमोरी ग्लैंड के बारे में ये बच्चा सही बोल रहा है कि गायनेकोमेस्टिया वाली कंडीशन है, मेल also have developed mammary gland in prototherians। प्रोटोथीरियन जो है उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर नर जो होगा, मेल जो होगा, उसके पास भी मेमोरी ग्लैंड जो है वो क्या होगी? डेवलप होगी, ठीक है। और सर जी सुनिए ना प्लीज। और इनके अंदर निपल्स जो है also absent। ये एक डिफरेंस है किसके लिए? प्रोटोथीरिया और अदर्स में। क्या पूछ रहे हो बच्चे, बोलो। सर जी इसमें ये जो प्रोटोथीरिया है ये तो आप बोले कि अंडाज देता है करके, तो फिर इसको मैमिलिया में क्यों रखा गया है सर जी? मैमिलिया के और भी फीचर्स की बेसिस पे भाई, मैमिलिया में हमने उन ऑर्गेनिज्म को भी रखा जिनकी स्किन के ऊपर क्या होता है? एयर प्रेजेंट होता है मोस्टली। इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? हेयर इज प्रेजेंट ऑन स्किन, प्रेजेंट है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है, सिर्फ प्लेसेंटा ही फीचर थोड़ी है। इसलिए तो मैंने क्या लिखा? प्लेसेंटा मोस्टली प्रेजेंट लिखा। देखा तुमने? प्लेसेंटा ऑलवेज प्रेजेंट नहीं लिखा। ओके, थैंक यू सर। तो ये एक फीचर हुआ। देन इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो इनके अंदर डायाफ्राम प्रेजेंट। क्या होता है डायाफ्राम? जानते हो क्या? हमारी बॉडी
बॉडी के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पर सेप्टा है, सेप्टा है तो हमारे बॉडी को ट्रंक, बॉडी के अंदर क्या हेड, ट्रंक, लिम्स वगैरह, टेल वगैरह होगी, ये सब होगा। तो यहाँ पर ये इसे दो भागों में बांटता है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायफ्राम। ये एब्डोमिनल पार्ट, ये थोरेसिक पार्ट, ये वक्ष गुहा हो जाएगी, ये उदर गुहा हो जाएगी। किसने बांटा? डायफ्राम ने। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लंग्स, यहाँ पर होगा हार्ट, ठीक है। तो ये सारे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो लीवर, यहाँ पर है इसका स्टमक, यहाँ पर इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से डायफ्राम जो है वो बॉडी को दो पार्ट में, तो डायफ्राम का प्रेजेंट होना भी मैमल्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। मैमल्स के अंदर डायफ्राम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर, यस सर। अब वॉइस प्रोडक्शन के लिए देखो, मैमल्स के अंदर एक वॉइस प्रोडक्शन वाली जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर है। वॉइस प्रोडक्शन जो है यानी आवाज उत्पन्न करने की पावर जो है वो बर्ड के अंदर भी है। बर्ड भी तो गाना गाती है, बर्ड के अंदर वॉइस प्रोडक्शन जो होता है वो सिरिंग्स के थ्रू होता है, सिरिंग। ये ध्यान रखना, इस वर्ड में नहीं बताया था बट यहाँ पर कंपेयर करके हम ध्यान रख सकते हैं कि हमारे अंदर आवाज उत्पन्न करने के लिए वॉइस बॉक्स होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लैरिंक्स। लैरिंक्स होता है जिससे हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, और बर्ड्स के अंदर सिरिंग्स होता है जिससे वो वॉइस प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। और वॉइस को मॉडिफाई करके डिफरेंट वर्ड में कन्वर्ट करना, ये पावर तो हमारे अंदर है, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हो गए। अब जनरल फीचर में क्रेनियल नर्व कितने 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ब्रेन में कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होना, ये भी एक स्पेसिफिक फीचर है। क्या सब में प्रेजेंट होता है क्या कार्पस कैलोसम? नो सर। नो सर। प्रोटोथीरिया में, मेटाथीरिया में लेस डेवलप्ड टाइप का होता है, यूथीरिया में वेल डेवलप्ड कार्पस कैलोसम होता है। यानी ब्रेन के अंदर जो हमारे दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उनकी यहाँ पर व्हाइट कलर जो मतलब न्यूरॉन होते हैं, उनकी एक स्ट्रिप जैसी होती है जिसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है। तो कार्पस कैलोसम का प्रेजेंट होना एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, मैमल्स का, ठीक है। हार्ट कैसा होगा? 4 कक्ष में बटा फोर चैम्बर। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड, और हमारे अंदर डेवलप हुआ क्या, राइट एंड लेफ्ट दोहरा परिसंचरण, राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो है वो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इन्यूक्लिएटेड टाइप का होता है, ठीक है। ये हार्ट के बारे में हो गया। किडनी कैसी होगी? मेटानेफ्रिक। किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक। मोस्टली यूरिया इज एन एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जो एक्वेटिक मेंबर है, यदि हम उनकी कुछ खास बात देखें तो एक्वेटिक मेंबर के अंदर क्या होगा, स्किन जो है उसके ऊपर हेयर एब्सेंट होगा। नॉर्मली तो हमने बोला स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, लेकिन क्या डॉल्फिन के अंदर भी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं क्या? नो सर, रबर करके कुछ होता है। लेकिन क्या जितने भी मैमल्स हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं? मैमल्स जितने भी वो होम्योथर्म होते हैं, यस। बर्ड और मैमल्स जो है वो होम्योथर्म होंगे, ठीक है। एक और भी चीज यदि मैं तुमको बताऊं तो हमारे अंदर स्कल जो होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है। स्कल इज डाइकोंडाइलिक। हमारे स्कल के अंदर 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। कॉन्डाइल जो होता है वो क्या होता है, एटलस बोन जो है उसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है। जो एटलस के ऊपर ये स्कल होगा, नीचे एटलस बोन होगी, उसके कॉन्डाइल जो है वो ऑक्सीपिटल जो फोसा वो से अंदर फिट हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारी हेड जो है वो इस तरीके से मूवमेंट शो करती है। तो कॉन्डाइल ध्यान रखना, हमारे स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक है। इसके पहले वाले नहीं तो पूछे तो कितने कॉन्डाइलिक? मोनोकॉन्डाइलिक।
सिंगल कॉन्डाइल होता है और हमारे अंदर 2 कॉन्डाइल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे स्कल के अंदर, ठीक है। देन ईयर की बात करो, ईयर पिन्ना प्रेजेंट ईयर पिन्ना मोस्टली एक्सटर्नल ईयर जो है वो अभी तक हम क्या देख रहे थे, ईयर प्रेजेंट था, लेकिन क्या था, ईयर पिन्ना की जगह पे एक लेयर थी जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैन, वो लेयर प्रेजेंट थी, ठीक है। कर्णपटा या कर्णपटल, ठीक है, वो उपस्थित है। हमारे अंदर बाहर साउंड को और अच्छे से परसीव करने के लिए बाहर की तरफ निकले हुए कान प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोल देते हैं, ठीक है। और मिडिल ईयर के अंदर कौन कौन सी बोन होती है, मिडिल हैज 3 बोन होती है, पता है क्या सर? इनकस आई मतलब स्टेप्स और स्टेपिस, मिलियस इनकस और स्टेप्स, मिलियस इनकस और स्टेप्स, ठीक है। तो ये हमारे अंदर प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन की बात कर ले, रिप्रोडक्शन देखो, यूनिसेक्सुअल मोस्टली, यूनिसेक्सुअली ये सारी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल, ओविपेरस की विविपेरस, विविपेरस, प्लेटिपस इज ओविपेरस, ओविपेरस। यस। अभी हमने बात किया था प्रोटोसीलिया की बात करें या प्लेटिपस की बात करें तो वो कैसा है, वो ओविपेरस। डकबिल भी, एकिडना, यस, डकबिल या एकिडना, ये दोनों क्या है, ओविपेरस। ये प्रोटोसीलियंस है। तो प्रोटोसीलियंस जो है वो कैसे हो जाएंगे और डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। डेवलपमेंट हो गया, क्लियर हो गई बातें। एग्जांपल की बात करें, टेरोपस, क्या होता है टेरोपस, बैट, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। कैमल को क्या बोलते हैं, कैमिलस, हाथी को क्या बोलते हैं, एलिफास। घोड़े को क्या बोलते हैं, इक्वस, घोड़ा। टाइगर को क्या बोलते हैं, पैंथेरा। मंकी को मकाका, ठीक है। और डॉल्फिन, डॉल्फिन को डॉल्फिनस, जो है वो, सर पैंथेरा लियो, और बेलेनोप्टेरा किसका नाम है, वेल का। सर जी चूहा भी तो है ना, चूहा चूहा रेटा, बेलेनोप्टेरा जो है वो वेल, ठीक है। और चूहा और उसको माइस को क्या बोलते हैं, माउस को क्या बोलते हैं, माउस, रेटस, रेटस का चूहा, चूहा हो गया, पूछता क्यों कैनिस करके सर जी, कैनिस मस्कुलस जो होता है वो माउस होता है। रेट और माउस अलग अलग होते हैं, रेट और माउस अलग अलग होता है, नहीं पता था? नो सर, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों अंतर होता है कि रैट जो है ना वो बड़ा भद्दा सा दिखता है और बड़ा सा होता है, लंबी टेल होगी, और चूहा जो होता है वो रिलेटिवली छोटा होता है, क्यूट सा होता है, ठीक है। तो चूहा क्यूट नहीं होता, रेसिज्म हो रहा है यहाँ सर जी, लेकिन चूहा को ही तो कैट बोलते हैं, मतलब रेटस क्यूट, मैं तो पकड़ लेती एक ही नाम हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। रैट अलग होता है और माउस अलग होता है। जो तुम बोल रहे हो ना कि चूहा तो क्यूट नहीं होता है, तो तुमने चूहा देखा नहीं, मतलब तुमने माउस नहीं देखा। चूहा क्यूट होता है, वो रैट है। सर बहुत क्यूट होता है। हाँ, वो बहुत क्यूट होता है। सर घर में बात तभी सब कुछ काट देता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना पसंद करोगे? जेनेटिक्स। काम करते हैं एक और छोटा सा चैप्टर, 2-3 लेक्चर का एक चैप्टर जो है वो पहले देता हूं मैं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करूंगा जेनेटिक्स। ओके छोटा सा चैप्टर जो 2-3 लेक्चर का हो, मैं सोच रहा हूँ कि माइक्रोब्स या स्ट्रेटेजी, क्या पढ़ना पसंद करोगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर
या स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन? स्ट्रेटेजी सर। सर ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे सर। भी बताइए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ज्यादा अच्छा रहेगा। दो छोटे चैप्टर हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो वो एक थोड़ा छोटा सा चैप्टर है। और यदि हम देखते हैं स्ट्रेटेजीज वाला, तो एनिमल और प्लांट को लेकर तो थोड़ा सा बड़ा होता है। पहले माइक्रोब्स ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर ओके सर, माइक्रोब्स ठीक रहेगा। एक चैप्टर में तुम्हारे जल्दी से कंप्लीट होगा, उसके बाद में जेनेटिक्स लेंगे तो जेनेटिक्स थोड़ा लंबा चलेगा, है ना। तो पहले नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोब्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3 लेक्चर में होगा, उसके बाद में हम ले लेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, चलो तो इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं। एग्जाम का सिलेबस तुमको पता पड़ गया है, और कोशिश करूंगा कि पेपर जो है अभी ये जो प्रैक्टिस वाला है, इसका तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि क्या आएगा उसमें, क्योंकि वो पेपर जो थोड़ा सा प्लीज साइड। बट जो नीट का तुम्हारा नीट के पैटर्न पे जो हम यहाँ से पेपर लेते हैं तुम्हारा, वो तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जैसा एग्जाम आता है वैसे। ठीक है ना। ओके सर, चलो थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बाय ओके सर, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट।